श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। योग वासिष्ठ। अभी तक योग वासिष्ठ में हमने वैराग्य प्रकरण से 26 सर्ग तक पढ़ लिया और 26वें सर्ग में हमें काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता श्री राम जी ने कहकर सुनाई। अब हम 27वां सर्ग पढ़ रहे हैं। इसमें सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता, क्षण भंगुरता और दुख रूपता का तथा सत्पुरुषों की दुर्लभता का प्रतिपादन है। अब आप सुनिए योग वासिष्ठ। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तात मुनीश्वर, इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय अभद्र है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें कोई ऐसा पदार्थ मेरी दृष्टि में नहीं आता जिसके प्राप्त होने से चित्त को अत्यंत विश्राम, परम सुख मिल सके। बाल्यावस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में ही चपलता पूर्वक बीत जाती है। युवा अवस्था आने पर मन रूपी मृग स्त्री रूपिणी गुफाओं में ही रमता हुआ जीर्ण हो जाता है। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, उस समय जन समुदाय केवल दुख ही दुख भोगता रहता है। उसे कहीं भी सुख शांति का लेश भी प्राप्त नहीं होता। बुढ़ापा रूपी हिम की वर्षा से जब देह रूपिणी कमलिनी नष्ट हो जाती है, उस समय प्राण रूपी भ्रमर इसे छोड़कर दूर, बहुत दूर चला जाता है। उस देश में उस मनुष्य के लिए यह संसार रूपी सरोवर शुष्क, नष्ट हो जाता है। इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त अनंत पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर दिया है। यह संतोष रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है। संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपिणी नौका क्षुधा, पिपासा आदि विविध तरंगों से आहत हो हिलती डोलती हुई इधर उधर घूम रही है। 5 इंद्रिया नामक ग्राह इसे टक्कर मारकर डुबाने के लिए उद्यत रहते हैं। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव नहीं बैठे हैं। जहाँ तृष्णा रूपिणी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार रूपी वनों में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर काम रूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं पर भटकते हुए अपनी आयु नष्ट करते हैं, परंतु कभी मनोवांछित फल नहीं पाते। महर्षि, आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं, स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं,
तथा सुंदरी रमणियां जिनके अंतकरण में चोट नहीं पहुंचाती, विकार नहीं उत्पन्न करती, ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यंत दुर्लभ है। जो हाथियों की सेना रूपी तरंगों से उद्वेलित होने वाले समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार कर जाते हैं, मेरी दृष्टि में वे शूरवीर नहीं हैं। मैं तो उन्हीं को शूरवीर मानता हूं जो मनरूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक, वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं, जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाओं के प्रदेशों को, संपत्ति से याचकों के घरों को और सात्विक बल, क्षमा, विनय, उदारता आदि से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं, तथा जिनके धैर्य का बंधन कभी टूटता नहीं है, वे महापुरुष इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं है, परम दुर्लभ है। कोई पर्वत की प्रस्तरमयी दीवार के भीतर गहन गुफा में निवास करता हो या वज्र निर्मित अभेद्य दुर्ग में रहता हो, सभी मनुष्यों के पास प्रारब्ध के अनुसार पुण्य के फलस्वरूप संपत्तियां, अणिमा आदि सिद्धियों को साथ लिए सदा वेगपूर्वक चली आती हैं और पाप के फलस्वरूप आपत्तियां भी निरंतर अपने आप आ जाती है। तात, पुत्र, स्त्री और धन, इन सबको मनुष्य भ्रमवश अपनी बुद्धि के द्वारा रसायन के समान सुखद मान लेता है, परंतु मृत्युकाल आने पर वे सब के सब कोई उपकार नहीं करते, अपितु अत्यंत रमणीय भोग भी उस समय विषपान करने से होने वाली मूर्छा के समान दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। शरीर की बाल्य और युवा अवस्थाओं के अंत में बुढ़ापे की विषम अवस्था को पहुंचा हुआ जरा जीर्ण शरीर वाला जीव विषाद मग्न हो इस लोक में अपने संचित किए हुए धर्मशून्य पापपूर्ण भावों, कर्मों एवं विचारों का स्मरण करके दुस्सह अंतर्ज्वाला से चलता रहता है। जीवन के प्रारंभ में ही केवल काम, अर्थ और सकाम धर्म की प्राप्ति के लिए ही जिन्होंने हृदय में स्थान बना लिया है, बना रखा है, उन क्रियाओं द्वारा ही अपने दिन बिताकर वृद्धावस्था को पहुंचे हुए उन मनुष्यों का हिलते हुए मोरपंख के समान चंचल चित्त किस उपाय से विश्राम, सुख, शांति लाभ करे, अर्थात निष्काम धर्म या परमार्थ साधन के बिना सुख शांति का मिलना कठिन है। इनको अभी करना है और उन्हें बाद में इस प्रकार जिनके लिए चिंता की जाती है, वे आपात रमणीय एवं परिणाम में अनर्थ रूप सिद्ध होने वाले कार्य स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजन मात्र करते हुए वृद्धा अवस्था के अंत तक लोगों के चित्त को वेग पूर्वक जीर्ण शीर्ण विवेक भ्रष्ट करते रहते हैं। जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर झड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्म विवेक से रहित मनुष्य इस लोक में जन्म ले एक दूसरे से मिलकर कुछ ही दिनों में साथ छोड़कर चले जाते हैं। भला कौन समझदार मनुष्य दिन में दूर दूर तक व्यर्थ इधर उधर घूमता हुआ
ज्ञानी महापुरुषों का संग एवं सत्कर्म का अनुष्ठान न करके सायंकाल घर में लौटने पर रात में सुख की नींद सो सकेगा। समस्त शत्रुओं को मार भागने पर जब चारों ओर से धन संपत्ति प्राप्त होने लगती है, उस समय पुरुष जब तक इन विषय सुखों के सेवन में लगता है, तब तक ही मृत्यु कहीं से सहसा आ धमकती है। जो किसी कारण से वृद्ध को प्राप्त होकर भी क्षण भर में ही नष्ट होते देखे गए हैं, उन अत्यंत तुच्छ विषय भोगों द्वारा इधर उधर भटकाई जाती हुई जनता इस भूतल पर अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाती। यह कितने आश्चर्य की बात है। समुद्र की क्षणभंगुर लहरों के समान यह चपल जनता इस भूतल पर निरंतर कहीं से वेगपूर्वक आती और फिर सदा वेग से ही चली जाती है। जैसे चंचल भ्रमर रूपी नेत्रों और लाल पल्लव रूपी अधरों वाली तथा विष वृक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विषलताएं देखने में आती है। सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती है, पीछे सेवन करने पर प्राणों का नाश कर देती है। उसी प्रकार लाल अधरों तथा भ्रमर तुल्य चंचल नेत्रों से सुशोभित होने वाली सुंदरी स्त्रियां मनोहारिणी होने के कारण पहले तो मनुष्यों के चित्त को चुराती है, फिर सर्वथा उनके प्राणों का अपहरण करने वाली बन जाती है। जैसे तीर्थ यात्रा अथवा देव उत्सव में बहुत से मनुष्यों का मेला जुट जाता है, उसी प्रकार इस लोक और परलोक से व्यर्थ ही आए हुए और अमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी, इस तरह आपस के संकेत युक्त अभिप्राय से एकत्र हुए लोगों का जो स्त्री पुत्र और मित्र आदि के रूप में यहाँ मिलन होता है, यह व्यवहार मायामय ही है। यह संसार वेगपूर्वक घूमने वाले कुलाल चक्र के समान है, कुम्हार का जो चक्र होता है उसके समान है। यद्यपि यह वर्षा ऋतु के पानी के बुलबुलों के समान क्षणभंगुर है, तथापि असावधान मनुष्यों की बुद्धि में अपनी चिरस्थायिता की ही प्रतीति कराता है। जहां दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया, पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास करने के लिए कौन सा कारण है? विषय का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं, किंतु उनके भीतर बड़ा भारी दोष भरा रहता है। एक विषय वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है, तो दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक शांति के विघात के लिए तैयार रहता है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूढ़ता ही प्राप्त होती है। संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिनमें दोष नहीं है? वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है? वे कौन से जीव शरीर है जो क्षणभंगुर नहीं है? और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं
जिनमें छल कपट नहीं है। बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता। इसलिए जैसे क्षण अनंत है, उसी प्रकार कल्प भी अनंत है। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही है। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। इसलिए कलाओं, विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, चिर जीवन और क्षण जीवन की बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर के ही पहाड़ है, उनमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी तरह सब जगह मिट्टी की ही पृथ्वी है, काष्ठ के ही वृक्ष है और हाड़ मांस के ही मनुष्य है। लोगों के बनाए हुए संकेत के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। इस भोग्य वर्ग में कोई भी वस्तु विकार से हीन अथवा अपूर्व नहीं है। सब कुछ विकार रूप होने के कारण ही असत्य है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 महाभूत ही परस्पर मिलकर घट पट आदि नाना पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत होते हैं। चेतन के सानिध्य से ही उन्हें पदार्थों की प्रतीति होती है। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग पूर्वक आलोचना करने पर यह जगत 5 भूतों से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं सिद्ध होता। महात्मन, मिथ्या होने पर भी इस पदार्थ समूह के विषय में व्यवहार कुशलता के कारण विद्वान पुरुषों के भी मन में भोग संबंधी चमत्कार चेष्टा को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहार चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी जाती है, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि कभी कभी स्वप्न में मिथ्याभूत विषय को लक्ष्य करके भी किन्हीं लोगों की उस प्रकार चमत्कार पूर्ण प्रवृत्ति होती देखी जाती है। जैसे पशु किसी हरी हरी लता के फल को पाने की इच्छा से ही आगे बढ़ने पर निसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद, स्थान या धन वैभव आदि को हठात लेकिन इच्छा रखने वाले पुरुष राग, लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतन के गर्त में गिर जाता है। फिर आगे सर्ग 28 है। इसमें जगतिक पदार्थों की परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरता का वर्णन है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ब्राह्मण, यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप दृश्य जगत दिखाई देता है, वह सब सपने में लगे हुए मेले के समान अस्थिर है, चिरकाल तक टिकने वाला नहीं। आज जिस शरीर को रेशमी वस्त्र, फूलों के हार तथा भांति भांति के अनुलेपनों से सजाया गया है, वही कल नंगा होकर ग्राम या नगर से बहुत दूर किसी गड्ढे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। जिस स्थान में आज विचित्र आहार व्यवहार और चहल पहल से भरा हुआ चंचल सा नगर देखा गया है, वहीं
कुछ ही दिनों में सूने वन के धर्म का उदय हो जाएगा। वह भूमि गहन वन के समान निर्जन एवं अगम्य हो जाएगी। जो पुरुष आज तेजस्वी है और अनेक मंडलों पर शासन करता है, वही कुछ दिनों के अनंतर राख का ढेर बन जाता है। आज जो आकाश मंडल के समान नीला और महाभयंकर वन है, वही कुछ काल के पश्चात ध्वजा पताकाओं से आकाश को ढक देने वाला विशाल नगर बन जाता है। आज जो लता वल्लरियों से आवेष्टित भयंकर वन श्रेणी दृष्टिगोचर होती है, वही कतपीय दिनों में ही मरुभूमि रेगिस्तान का स्थान ग्रहण कर लेती है। जल स्थल हो जाता है और स्थल जल, काठ जल और तिनकों सहित सारा जगत ही विपरीत अवस्था को प्राप्त होता रहता है। जवानी, बचपन और शरीर और द्रव्य संग्रह, ये सब के सब अनित्य है और तरंग की भांति निरंतर एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त होते रहते हैं। इस संसार में प्राणियों का जीवन हवा से भरे स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान चंचल, शीघ्र ही बुझ जाने वाला है और तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों की शोभा, चमक दमक बिजली की चमक के समान क्षणिक है। महर्षि, वे उत्सव और वैभव से सुशोभित होने वाले दिन, वे महाप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर संपत्तियां तथा वे बड़े बड़े कर्म, सब के सब दृष्टि पथ से दूर हो केवल स्मरण के विषय रह गए हैं। इसी तरह हम भी क्षण भर में अज्ञात अवस्था को चले जाएंगे और लोगों के लिए केवल स्मरणीय बनकर रह जाएंगे। यह संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न हो जाता है। अतः आज तक इस नष्ट प्राय जले हुए संसार का अंत नहीं हुआ। प्रभो, मनुष्य पशु पक्षियों की योनि को प्राप्त होते हैं। पशु पक्षी मानव जन्म धारण करते हैं तथा देवता भी देवतर योनियों में जन्म लेते हैं। फिर इस संसार में कौन सी वस्तु स्थिर है? स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां और दिशाएं, ये सब के सब विनाश रूपी बड़ वानर के लिए सूखे ईंधन के समान है। धन, भाई, बंधु, भृत्यवर्ग, मित्र तथा वैभव, ये सब के सब विनाश के भय से डरे हुए पुरुष के लिए नीरस ही है। मुनीश्वर, जगत में मनुष्य क्षण भर में ऐश्वर्य, धन, वैभव प्राप्त कर लेता है और क्षण भर में दरिद्र हो जाता है। वह क्षण भर में ही रोगी और क्षण भर में निरोगी हो जाता है। इस प्रकार प्रति क्षण विपरीत अवस्था प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान मनुष्य मोहित नहीं हुए हैं? इस भ्रम ने सभी लोगों को मोह में डाल रखा है। आकाश मंडल क्षण भर में ही अंधकार रूपी कीचड़ से ढक जाता है। फिर क्षण भर में ही स्वर्ण द्रव के समान शीतल मृदुल चांदनी आदि के उज्जवल प्रकाश से उद्भासित हो परम सुंदर दिखाई देने लगता है। दूसरे ही क्षण मेघ रूपी नील कमलों की माला से उसका अंत प्रदेश, वक्ष एवं उदर
ढक जाता है। क्षण भर में ही वहां उच्च स्वर से मेघों की गंभीर गर्जना होने लगती है और क्षण भर में ही वह मूक की भांति नीरव हो जाता है। क्षण में ही ताराओं की हारावली से अलंकृत और क्षण में ही सूर्य रूपी मणि से विभूषित हो जाता है। क्षण में ही वहां चंद्रमा की चटकीली चांदनी से आह्लाद छा जाता है और क्षण भर में ही वह सबसे सूना हो जाता है। इस तरह जैसे आकाश की स्थिति क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। महर्षि, संसार में कौन सा ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण भर में स्थित और क्षण भर में नष्ट होने वाली आवागमन की परंपरा से युक्त इस सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता? मुने, यहां क्षण भर में आपत्तियां आती है और क्षण भर में संपत्तियां, क्षण भर में ही जन्म होता है और क्षण में ही मृत्यु। इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो क्षणिक न हो? भगवन, यहां उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले कुछ और ही था और थोड़े दिनों बाद अन्य प्रकार का हो जाता है। यहां सदा एक रूप रहने वाली सुस्थिर वस्तु कोई नहीं है। यहां कायर के द्वारा शूरवीर मारा जाता है। एक ही व्यक्ति के हाथ से सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं। इस प्रकार यह सारा जगत विपरीत अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। बाल्यावस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है, फिर यौवन की शोभा छा जाती है और कुछ ही दिनों में वह भी समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात वृद्धा अवस्था का पदार्पण होता है, जब हमारे शरीर में भी एक रूपता स्थिरता नहीं है। तब बाह्य वस्तुओं में एक रूपता का विश्वास क्यों हो सकता है? उत्पन्न और विनिष्ट होने वाले संसारी पुरुषों की न तो आपत्तियां स्थिर रहती है और न संपत्तियां ही। यह काल चतुर मनुष्यों को भी अवहेलनापूर्वक विपरीत स्थितियों में परिवर्तित करने के कार्य में अत्यंत कुशल है। प्रायः सब लोगों को आपत्ति में ढकेल कर यह क्रीड़ा करता है। यहाँ पर सर्ग 28वां पूर्ण होता है। इसके बाद सर्ग 19 और 31 आएगा, जिसमें श्री राम की प्रबल वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा तथा तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना है। वह अगले भाग में सुनेंगे। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।